अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी तारीख की उस अजीम शख्सियत की जिनका नाम ही सब्र की पहचान बन चुका है। जी हाँ, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हम सब ने सुना है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र का एक पहाड़ थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो आजमाइश थी क्या, इतनी बड़ी कि रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। और क्या इस कहानी के पीछे कुछ ऐसी इल्मी बहसें भी हैं जिन पर आमतौर पर बात नहीं होती? चलें, आज इसी कहानी की तहों को खोलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस बड़ी आजमाइश की शिद्दत को समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आखिर थे कौन और अल्लाह के यहाँ उनका रुतबा क्या था। कुरान पाक में जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो एक बहुत ही नेक और चुने हुए नबी के तौर पर आता है। आपका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता था और आप पर अल्लाह की तरफ से वही भी नाजिल होती थी। सूरत उन-निसा और सूरत उल-अनाम जैसी सूरतों में दूसरे बड़े बड़े अंबिया के साथ आपका नाम भी लिया गया है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये इम्तिहान कितना बड़ा था, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आजमाइश से पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी। मतलब उनके पास क्या कुछ था जो उनसे ले लिया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नेमत से नवाजा था। सोचे ज़रा, बेइंतहा मालो दौलत, शाम के इलाके में दूर दूर तक फैली ज़मीनें, लातादाद जानवर और मवेशी, फिर एक हंसता बसता भरा पूरा ख़ानदान था और मुआशरे में क्या कमाल की इज्जत थी। मतलब ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह का ख़ास करम था। और फिर वो वक्त आया जब सब कुछ बदल गया। उनकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे नाकाबिले यकीन आजमाइश शुरू हुई। और ये सब हुआ कैसे? पलक झपकते में, जैसे एक के बाद एक तूफान आ रहा हो। पहले सारा माल, सारे मवेशी खत्म, फिर जमीनें, जायदाद, सब कुछ हाथ से निकल गया। उसके बाद उनकी सारी औलाद भी चली गई और आखिर में खुद उनका अपना जिस्म एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम इल्मी बहस सामने आती है, वो ये कि उनकी बीमारी कैसी थी। जो आम कहानियाँ हम सुनते हैं उनमें तो बताया जाता है कि कोई ऐसी बीमारी थी जिससे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और लोग उनसे घिन खाने लगे थे, लेकिन इस्लामी स्कॉलर्स की बड़ी तादाद इस बात को नहीं मानती। उनका कहना है कि अंबिया को ऐसी बीमारियों से अल्लाह महफूज रखता है जो लोगों को नफरत दिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अल्लाह का पैगाम कैसे पहुँचाते, लोग तो करीब ही ना आते। इतना कुछ हो जाने के बाद, माल, औलाद, सेहत, सब कुछ चला जाने के बाद, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो रद्द अमल था वो उनके ईमान की मजबूती की सबसे बड़ी दलील है। एक दफ़ा का जिक्र है कि उनकी बीवी ने बेसब्री में आकर कहा कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? एक ऐसा जवाब जो हमेशा के लिए तारीख में लिख दिया गया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे 70 साल तक सेहत और खुशियाँ दी, तो क्या मैं अल्लाह की खातिर थोड़ी सी तकलीफ पर सब्र नहीं कर सकता? सोचें, ये सब्र और शुक्रगुजारी का कौन सा मकाम था? और इस लंबे मुश्किल तरीन वक्त में जब सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार साथ छोड़ गए, तो सिर्फ एक इंसान उनके साथ खड़ा रहा, उनकी वफादार बीवी। वो सिर्फ उनकी देखभाल ही नहीं करती थीं, बल्कि लोगों के घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके उनके लिए रोटी का इंतजाम भी करती थीं। ये है वफा की असल मिसाल। यहाँ एक और अहम सवाल उठता है, इस सब में शैतान का क्या किरदार था? कुछ रिवायात में आता है कि शैतान को खुली छूट दे दी गई थी कि वो हज़रत अय्यूब के माल और जिस्म को नुकसान पहुंचाए, लेकिन जो ज्यादा मुस्तनद उलमा हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान का काम सिर्फ दिल में वसवसे डालना और शक पैदा करना था। असल आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से थी और अल्लाह के नबी शैतान के इस तरह के सीधे हमलों से महफूज होते हैं। इतने साल सब्र करने के बाद आप जानते हैं वो कौन सा लम्हा था जब उन्होंने आखिरकार अल्लाह से दुआ की? हैरानी की बात यह है कि वो जिस्मानी तकलीफ नहीं थी। वो लम्हा तब आया जब उनके दोस्तों ने आकर कहा कि जरूर तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह छुपा रखा है जिसकी सजा मिल रही है। ये बात, ये इल्जाम उनके लिए जिस्मानी दर्द से ज्यादा तकलीफ दे था। और बस जब उस सबर बंदे ने अपने रब को पुकारा तो फिर रब की रहमत भी जोश में आ गई। और दुआ क्या थी? बहुत ही मुख्तसर लेकिन कमाल की आजिज़ी से भरी हुई। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बस इतना ही, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपनी हालत का बयान और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा। अल्लाह ने दुआ फौरन सुनी,
حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر حکم ملا کہ اس پانی سے نہاؤ بھی اور اسے پیو بھی، اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، اسی لمحے ان کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی، ایسے جیسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس معجزے کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ان کی بیوی کام سے واپس آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو پہچانا ہی نہیں۔ سامنے ایک صحت مند، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کھڑا تھا۔ وہ تو انہی سے پوچھنے لگیں کہ ارے یہاں اللہ کے ایک بیمار نبی تھے، وہ کہاں گئے؟ اور اللہ کا کرم دیکھیں، اس نے صرف وہی واپس نہیں کیا جو چھن گیا تھا، بلکہ ہر چیز پہلے سے کئی گنا بڑھا کر دی۔ خاندان دگنا ہو کر واپس ملا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، جس سے دولت بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی، اور پھر ایک لمبی صحت مند زندگی عطا کی گئی۔ تو آخر اس پوری کہانی سے، اس عظیم داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک بہت ہی پیارا سبق ان کی اس قسم والے واقعے میں ہے۔ بیماری کے دوران کسی بات پر غصے میں آ کر انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ٹھیک ہو کر اپنی بیوی کو سزا دیں گے۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ نے ان کی بیوی کی وفا کا کتنا خیال رکھا۔ حکم دیا کہ 100 نرم گھاس کی تیلیوں کا ایک گچھا بناؤ اور اس سے ایک بار آہستہ سے مارو۔ اس طرح قسم بھی پوری ہو گئی اور اس وفادار ساتھی کو تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ۔ تو جو اہم باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں: ایک، سچا صبر صرف چپ رہنا نہیں ہے، بلکہ مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی طرف سے آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں، انسانی رشتوں میں وفاداری اور ہمدردی کی کیا اہمیت ہے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی۔ فرمایا، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہو۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب ہماری اپنی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، تو ہم اپنے اندر ایمان اور صبر کا وہ چشمہ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟